आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद शिवम सर क्लासेज में। तो आज से हम अध्याय 3 का ही जो लास्ट वीडियो है और लास्ट प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली जो अध्याय रहेगा हमारा, ये इस अध्याय की सबसे लास्ट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन बचे हैं इस वाली वीडियो में हम खत्म कर देते हैं और इस वाली प्रश्नावली से मोस्टली करके जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहले हम आपको सारे क्वेश्चन करा देते हैं, फिर इसके बाद वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आते रहे हैं और साथ में जो एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो आप यहाँ पर देखें किस प्रकार से हम यही जो 3.3 है इसकी पहली वाली वीडियो देखी होगी आपने। उस वाली वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, व्हाट्सएप पे कॉल लगाए कि सर अगले नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी बनाइए। आपका जो भी आप जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा। तो आप सभी को धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे जितना अच्छा कंटेंट आपको दे सके और कोशिश करेंगे जितने ट्रिक वे से या जितने स्टेप से या जितने भी सरल तरीके से आपको करा सके उतने सरल तरीके से हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चालू करते हैं हमारा जो क्वेश्चन 3.3 का। इसमें क्या लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश में क्या जोड़ना है 1 और हर में क्या घटाना है 1। तो यहां पर मैंने आपको बताया जो पहला शब्द आएगा उसी को हम x मानेंगे और इस पाठ का ही नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम पहले इसको x मान लेंगे और दूसरा क्या लिखा हर, तो हर को क्या मान लेंगे हम y। इसमें अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है। तो हमें भिन्न काय में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। पहले इसको करते हैं फिर इसके आगे का पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पहले हर डाल देते हैं। ठीक है, अंश लिखा है तो माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर क्या है x है। लिख देंगे यहां पर, अब हर लिख देते हैं अपन, तथा भिन्न का हर बराबर y है। अंश x मान लिया, हर क्या मान लिया हमने y। अब यहां पर क्या बोला है, प्रथम शर्त। यहां पर हम प्रथम शर्त चालू कर देते हैं। प्रथम शर्त, अब प्रथम शर्त क्या बोल रही है, अंश में कितना जोड़ दे x। तो अंश कितना लिखा है x, अंश में कितना जोड़ दे 1, तो हम यहां पर 1 जोड़ देते हैं बटे, फिर क्या लिखा है हर में 1 घटा दे। तो हर क्या लिखा है हमारा y, तो y माइनस 1। यहाँ अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है। तो भिन्न हमें क्या मिल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो भिन्न का में बदल गई 1 में। अब इसके बटे में कुछ नहीं लिखा तो बटे में हम क्या लिख देते हैं 1। अब फिर से वही त्रियक गुणा कर देते हैं, 1 का कर देते हैं इसमें और 1 का कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो त्रियक गुणा करेंगे, 1 का x में करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस लगा है लगा देंगे, 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहां पर चले अपन, तो y यहां पर 1 का हम इसमें करते हैं गुणा, 1 का y में करेंगे तो y हो जाएगा, माइनस का माइनस, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब चर को चर के पास ले आते हैं, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। तो चर क्या है यहाँ पर x और अचर क्या है y यहाँ पर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 1 लिखा है, ये प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1। और आगे देखें हम, x माइनस वाई बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब जुड़ जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, परंतु निशान किसका आएगा माइनस का। अब इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। समीकरण क्या मान लेते हैं हम इसे 1। तो 1 समीकरण हमारा बन गया प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त की तरफ चलते हैं। तो द्वितीय शर्त क्या बोल रही है, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में क्या करना है 1 जोड़ना है। तो यहां पर लिख देते हैं हम द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश में हमें कुछ नहीं करना है, हर में मतलब y में हमें क्या जोड़ना है 1। तो भिन्न काय में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। तो भिन्न होगी हमारी 1/2। चलिए फिर से त्रियक गुणा कर लेते हैं, 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 1 का y में करेंगे y हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। त्रियक गुणा कर दिया हमने। अब उसके बाद चर को चर के पास ले आते हैं। तो यहां पर लिखा है 2x, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या लिखा है 1, वो प्लस का है लिखा रहने देते, इसे बोलते हैं हम समीकरण 2। अब यहां पर समीकरण 1 बन गया, समीकरण क्या बन गया हमारा 2। अब वही जो हम पहले भी ट्रिक, जितने भी क्वेश्चन कराए सारे ट्रिक से कराए। ट्रिक क्या है हमारी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर हमको एक समीकरण मिल गया, 2 समीकरण मिल गया। अब यहां पर देखते हैं 1 और 2 में, 1 और 2 में हमारे जो चर x और y के पद बराबर हैं या नहीं। तो यहां पर देखें हम, x से लिखा है यहां पर कितना लिखा 2x,
यहां पर लिखा y, यहां लिखा y, मतलब यहां पर ये वाला जो चर है इसके पद क्या है, समान है, तो हमको 3 और 4 बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस। प्लस कब करेंगे, जब दोनों चिन्ह विपरीत हो। माइनस कब करेंगे, जब दोनों चिन्ह समान हो। तो यहां पर देखें अपन, y के आगे लगा है माइनस और y के आगे क्या लगा, माइनस, मतलब दोनों चिन्ह कैसे ही समान। और जब समान चिन्ह रहेंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से किसे घटाने पर, 2 को। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटा देते हैं, पहले 1 लिख देते हैं। 1 क्या लिखा है हमारा, x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है हमारा, -2 लिख दिया हमने। अगला क्या लिखा है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है हमारा, 1, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, और घटाना में निशान कैसे हो जाते हैं, चेंज। तो यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, हमने यहां पर देखा समीकरण 1 का y और समीकरण 2 का y, दोनों के निशान कैसे थे, बराबर थे, मतलब ये पद बराबर है। जब निशान बराबर आते तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब निशान विपरीत होते तो हम जोड़ते हैं। तो यहां पर निशान कैसे है, समान, तो मतलब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमने लिख दिया घटाने पर। अब यहाँ पर जब भी घटाना करते हैं तो क्या होते हैं, निशान बदल जाते हैं, प्लस की जहां माइनस और माइनस की जहां प्लस। अब इसको हल करते हैं, x लिखा है हमारा प्लस का और 2x लिखा माइनस का, मतलब यहां पर माइनस का 2x बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, x, मतलब 2x थे, 1 चला गया तो कितना बचा, 1, 1x बच गया हमारा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, परंतु निशान किसका आएगा, माइनस का। जब दोनों निशान एक समान होते हैं, जब दोनों निशान एक समान होते हैं तो वहां पर जो निशान समान है वो आ जाता है। दोनों निशान यहाँ पर देखिए कैसे बराबर है, मतलब माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। अब आगे देखिए, तो ये माइनस प्लस माइनस का है और इस माइनस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 3, और x किसी माना था हमने, अंश को, तो भिन्न का अंश क्या निकल आया, x, और x का मान कितना निकला हमारा, 3, मतलब अंश क्या है, 3। अब और आगे देखें अपन, तो यहां पर देखें, अब जो भी निकल के आएगा उसका हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो x का समीकरण 1 में मान रखने पर, x का समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण एक जो x रहेगा उसका मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में। जो भी आएगा जोड़ना घटाने पर, जोड़ने घटाने पर जो भी आएगा हम उसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं, क्या लिखा है हमारा, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है, माइनस का 2। ठीक है, अब यहां पर किसका मान रखना, x का कितना रखना, 3, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये 3 है, अचर को अचर के पास ले जाते हैं तो 3 प्लस का है, उस साइड जाएगा, हो जाएगा हमारा माइनस का, तो -2 और माइनस का हो जाएगा 3, माइनस का y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब दोनों निशान बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ जाएंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर निशान आ जाएगा हमारा माइनस का, माइनस से माइनस फिर हो जाएंगे कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो अंश निकल आया है हमारा 3 और हर क्या निकल आया है हमारा 5। कुछ भी बोले हमको, समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण बनाने के बाद उसको 3 और 4 बनाना है। कब, जब पद बराबर नहीं होंगे। यदि पद बराबर है तो हमको 3 और 4 बनाने की जरूरत नहीं है। फिर जोड़ेंगे घटाएंगे और जो भी मान निकल के आएगा उसी का रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो x का मान मिल गया यहाँ पर और यहाँ पर मिल गया हमें y का, और हमें x और y का ही चाहिए था। अब आगे क्या लिखा है, वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है हमारी, तो x बटे y मतलब 3/5। तो यहाँ पर उत्तर डाल देते हैं, उत्तर अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न x बटे y बराबर 3/5 है। तो यहां पर ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहां पर करते हैं अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले इसे। तो यहां पर देखें, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। यहां पर पूर्व नाम का एक शब्द आ रहा था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं पुरानी वाली वीडियो में। पूर्व या पहले में, पूर्व या पहले में हम हमेशा घटाते हैं और बाद या पश्चात में हम हमेशा जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ भी रहे, हम उनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्तमान आयु। फिर उनके पहले 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? नूरी की आयु। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है? सोनू की आयु। तो हम पहले नूरी की आयु लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? नूरी की आयु। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। जो पहले आएगा उसी को हम x लेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? x वर्ष है। तथा फिर लिखा है सोनू। तो सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी हमारी? y वर्ष। ठीक है। अब क्या बोला उसमें? 5 वर्ष पूर्व। तो हम प्रथम शर्त लगा देंगे। यहां पर लिख देंगे हम प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त किसके हिसाब से? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व लिख देते हैं यहां पर, 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व में हम क्या करते हैं? हमेशा घटाते हैं। पूर्व या पहले में हमेशा हम घटाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो यहां पर लिख देंगे नूरी की आयु। तो यहां पर लिखेंगे हम नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। और फिर क्या लिखा है? सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5। यहां पर नूरी की आयु x माइनस 5 और यहां पर सोनू की आयु y माइनस 5, मतलब 5 वर्ष पूर्व। अब क्या बोला है? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। मतलब इसके आयु की ये कितनी गुनी है? 3 गुनी है। और मैंने बताया जोड़ना गुणा भाग हमेशा छोटी संख्या में करेंगे, छोटे वाले में। तो ये तो क्या बोला? ये बड़ा बोल रहा है, इसे क्या बोला? छोटा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला? नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो गुना हम किसमें करेंगे? जो कम रहेगा। तो यहां पर हम किसका गुणा कर देंगे? 3 का, बीच में लगा देंगे बराबर का निशान। अब आगे चलते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का y में करेंगे 3y हो जाएगा, माइनस 3 का 5 में करेंगे 3 5 15। अब आगे चले तो चर को चर के पास ले आते हैं, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। तो x 3y प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। यहां लिखा माइनस का 15 रहने देते हैं। ये माइनस का 5 से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का। और आगे चलते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब घटेगा। तो 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा। परंतु यहां पर देखें संख्या 15 बड़ी है, उसके आगे माइनस का निशान है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। इसे बोल देंगे हम समीकरण 1। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरी शर्त क्या बोला है यहां पर? तो द्वितीय शर्त लिख देते हैं। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या बोल रहा है उसमें? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, हमेशा बेटा पश्चात रहे चाहे बाद रहे हम इसमें जोड़ेंगे, और पूर्व रहे चाहे पहले रहे हम इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। है ना? जोड़ेंगे हम इसमें। 10 वर्ष बाद बोला है, मतलब पश्चात बोला है, तो 10 जोड़ेंगे। इसमें भी क्या कर देंगे? 10 जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी आयु थोड़ी ना अकेली बढ़ेगी, इसकी भी साथ में बढ़ेगी आयु। अब क्या बोला है? कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। मतलब इसकी आयु इससे कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो इसमें हम क्या गुणा कर देंगे? 2 का। हमेशा कम वाले में जोड़ना घटाना गुणा भाग करेंगे। x प्लस क्या लिखा है? 10 लिख देंगे हम बराबर 2 का y में करेंगे 2y प्लस लिखा लिख देंगे 2 धाम कितना हो जाएगा? 20। अब और आगे चले। चर को चर के पास, अचर को अचर के पास। ये लिखा है x, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। ये लिखा है 20, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। अब यहां पर लिखा है x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 10। यहां पर देखें हमारा ये समीकरण बन गया दूसरा। अब यहां पर देखते हैं x या y के पद बराबर है या नहीं। तो देखें यहां पर x यहां लिखा है और यहां पर भी x लिखा है, मतलब ये पद बराबर है। और जब भी निशान समान आए, चिन्ह कैसे आए? बराबर, तो हम क्या करते हैं? घटाना। क्या करते हैं? घटाना। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर।
तो घटा देते हैं हम यहाँ पर समीकरण एक पहले लिख देते हैं। तो क्या लिखा हमारा x माइनस 3y बराबर कितना लिखा है माइनस का 10 लिख देंगे हम। और दूसरा समीकरण क्या लिखा है x माइनस 2y बराबर कितना लिखा है 10, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर घटाना, तो घटाना करने पर निशान क्या होते हैं बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का और ये माइनस का है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलें तो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले देखें 3 2 से बड़ा है और 3 के पहले किसका निशान है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दे। माइनस प्लस, माइनस मतलब घट जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 3y में से 2y घटाएंगे कितना बचेगा 1y। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1y, ये कितना लिख दिया हमने 1y। अब बराबर लगाएंगे, ये माइनस का है और ये भी क्या है माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे। 10 और 10 कितने हो जाएगा 20, और तो निशान आएगा हमारा माइनस का। अब ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20। यहाँ पर हमारा y बराबर कितना आ गया 20। अब आगे चलते हैं, जितना भी मान आएगा हमारा उसको समीकरण किस में रखेंगे हम 1 में, ठीक है, किस में रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पहले उतार लेते हैं। क्या लिखा समीकरण 1 लिखा है ये हमारा x माइनस लिखा है 3y बराबर कितना लिखा है माइनस का 10, माइनस का 10 लिख देंगे। x की जहां x लिख देंगे, 3 की जहां 3 लिख देंगे। y की वैल्यू कितनी आई 20, 20 रख देंगे यहाँ पर माइनस का। तो यहाँ पर देखें हम 3 का 20 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 का 0 बराबर आ गया माइनस का 10। और आगे चले हम तो यहाँ पर ये माइनस का लिखा है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का, ये हो गया प्लस का। अब और आगे चलते हम, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो हम घटा देते हैं, 10 में से 60 को घटाएंगे कितना बचेगा 50। और यहाँ पर देखें 60 बड़ी संख्या है 10 से, और 60 के आगे प्लस का निशान लगा मतलब प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम x माना था हमने नूरी की वर्तमान आयु को, तो नूरी की वर्तमान आयु आ गई हमारी 50 वर्ष, और सोनी की वर्तमान आयु को माना था y वर्ष, तो सोनू की वर्तमान आयु आ गई हमारी 20 वर्ष। तो यहाँ पर नूरी की 50 वर्ष और सोनू की 20 वर्ष। यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट। नीचे आप उत्तर क्या लिख देंगे कि नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरा, दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या लेना है, उसके अंकों को जोड़ना है, कितना आना चाहिए 9। तो यहाँ पर हम पहले संख्या ले लेते हैं, पहले हम इकाई के अंक को x लेते हैं और दहाई के अंक को y। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर कितना है x तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है हमारा y। हमको 2 अंक लेना था, एक ले लिया हमने x और एक ले लिया हमने y। इकाई का अंक हो गया x, दहाई का अंक हो गया y। अब आगे देखें, अब संख्या बना दे, हम पहले संख्या बना देते हैं, तब वास्तविक संख्या, तब वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो वास्तविक संख्या हो जाएगी हमारी, इकाई पे लेना है x और दहाई पे क्या लेना है y। तो यहां पर दहाई का मतलब 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अब इसके अंकों को हमको पलटना है, आगे चल के लिखा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी संख्या मतलब जो संख्या लिखी है हमने उसको पलटना है। तो इसके अंकों को पलट दे हम, तो यहां पर पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। तो जहां x लिखा था वहां पर हम y लिख देंगे, जहां y लिखा वहां पर x। तो पलट दो, यहां पर 10x प्लस क्या हो जाएगा y। यहां तक हमने आधा सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब क्या बोला है, प्रथम शर्त लगाएंगे। शुरू से जो यहां पर क्वेश्चन लिखा ना, यहीं से हम प्रथम शर्त लगाएंगे, फिर द्वितीय शर्त लगाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या लिखा है इसमें, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो पहली संख्या होगी x, दूसरी संख्या होगी y, दोनों का योग कितना है 9। ये बना दिया हमने समीकरण, दोनों का योग कितना होना चाहिए 9 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला द्वितीय शर्त, मतलब हमारी ये दूसरी शर्त होगी। दूसरी शर्त में क्या लिखा है इसने, दूसरी शर्त में लिखा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब वास्तविक संख्या का 9 गुना। तो 9 गुणित क्या कर देंगे हम वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या, ठीक है। इस संख्या कितना 9 गुना, मतलब वास्तविक संख्या का 9 गुना। अब संख्या के अंकों पर पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना रहेगा किसका, जो संख्या को हमने पलटा है। तो पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। तो 9 गुणित कर देते, वास्तविक संख्या क्या लिख रही है अपनी 10y प्लस क्या लिखा है हमारा x, लिख देंगे हम, बराबर लगा देंगे, ठीक है। यहां पर हम कोष्टक लगा देते हैं, सीधा गुणा की जहां कोष्टक लगा देते, 2 कोष्टक। पलटने पर बनी संख्या क्या है हमारी 10x प्लस क्या लिखा है y, ये लिख दिया हमने। अभी 2 यहां पर 9 लिखा है, 9 का पूरे में गुणा कर देते हैं, 2 लिखा 2 का पूरे में गुणा कर देते हैं। तो 9 का 10 में करेंगे 9 धाम 90y, 9 का x में करेंगे तो 9x बराबर, 2 का 10 में करेंगे 2 धाम 20x, और 2 का y में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y। अब हम इनको एक साइड ले आते हैं, पूरे चर्चा है तो हम इनको इस साइड ले आते हैं। तो यहां पर कितना लिखा है हमारा 90y, अब y का यहां पर क्या लिखा है 2, तो ये प्लस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का। फिर कितना लिखा है 9x, लिख देंगे प्लस के साइड, ये प्लस का इस साइड आएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का। तो 20x बराबर, यहां पर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे हम 0। अब उसके बाद देखें 90 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 88y, ये प्लस लगाएंगे। अब यहां पर प्लस नहीं लगाएंगे, अभी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब घटेगी संख्या। तो 9 में से 20 घटाए, 20 में से 9 घटाए तो कितना बचेगा हमारा 11x। अब यहां पर देखें संख्या 20 बड़ी है और उसके आगे माइनस का निशान लगा, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे माइनस, बराबर का हो गया 0। अब यहां पर देखें तो यहाँ 88y लिखा है, यहां पर 11x लिखा है, बराबर का 0 लिखा है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो यहाँ 88 है, 88 में 11 का भाग चला जाएगा, 11 में भी 11 का भाग चला जाएगा, तो दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर यहां पर कर देते हैं, दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर, भाग दे दें यहां पर 11 8 होता है 88, और 11 एक हम क्या होता है 11, मतलब 1 आ जाएगा, 1 का x में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा बराबर का 0, ठीक है। यहां पर हमारा दूसरा समीकरण बन गया। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह हो जाएगी, यहां पर ये x पहले लिखा है, ठीक है, और यहां पर x लिखा है बाद में, तो इसको हम आगे लेके आते हैं। तो आगे ले आए तो क्या हो जाएगा -x, ये प्लस का लिखा है तो प्लस का 8y बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब थोड़ा और देखें हम यहां पर, तो यहां पर क्या लिखा है ये प्लस का है, और पहली संख्या हमारे हमेशा प्लस की आनी चाहिए, किसी भी समीकरण की पहली संख्या कैसी आनी चाहिए प्लस की आनी चाहिए, परंतु यहां पर किसकी है माइनस की। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, तो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर कर देते हैं, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता, हम कुछ नहीं करते, 8y को यही लेते, x माइनस का उससे जाके प्लस का हो जाता, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8y, इसको यहां पर रख देते, आंसर आ जाता है हमारा। परंतु ये किससे करना है विलोपन विधि से, हम विलोपन विधि से हमें 2 समीकरण चाहिए रहते हैं, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे अब दोनों पक्षों में माइनस का गुणा। अब माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस, अब माइनस का प्लस में करेंगे तो हो जाएगा -8y, और इस साइड माइनस का 0 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो यहां पर देखें आप, समीकरण 1 ये हो गया हमारा और समीकरण 2 ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है हमको पदों को देखना है, तो यहां पर x लिखा प्लस का, यहां भी x किसका है प्लस का, मतलब हमकी पहली संख्या बराबर आ गई और दोनों ही प्लस की हैं। और जब पद की जो चिन्ह होते हैं वो बराबर होते तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हम यहां पर घटा देते हैं। समीकरण 1 पहले लिख देंगे तो क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 9, लिख दिया हमने। अब यहां पर क्या लिखा है x माइनस 8y बराबर लिखा है 0, लिख देते हैं। घटाने पर क्या होता है निशान चेंज हो जाते हैं, तो हम निशान चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब यहां पर देखें हम, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब यहां भी प्लस यहां भी प्लस, मतलब जुड़ जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9y। अब यहां पर देखें तो यहां पर 9 लिखा है, 9 में से कितना घटाना 0 घटाना, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब 9 का y में गुणा है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में,
तो y बराबर हो जाएगा 9/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो y का मान कितना आ गया 1। और मैंने आपको बताया है जो भी मान निकल के आएगा उसको हम समीकरण किस में रखेंगे, हमेशा 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। पहले समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, x प्लस वाई बराबर लिखा है 9। हमें किसका मान रखना है, y का, और y का मान कितना रखना है 1, तो हम y की जगह कितना रख देते हैं 1। x प्लस 1 बराबर हो गया 9। अब ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 1, और 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8। यहां पर देखें हम, हमें इकाई का अंक मिल गया 8, इकाई का अंक क्या मिल गया हमें 8। उत्तर वह संख्या, इकाई का अंक क्या मिला है हमें 8, तो यहां पर हम लिख देंगे इकाई के अंक पे लिख देंगे 8, और दहाई का अंक क्या मिला 1, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम 1। तो वह संख्या क्या है 18 है। इकाई 8 लिख दिया, दहाई 1 लिख दिया। तो यहां पर हमने देखा इस सवाल को आपको किस प्रकार करना है, सबसे पहले इकाई के अंक को मानना है, दहाई के अंक को मानना है, फिर उसका हमें योग लिखना है, लिख दिया अपन ने। फिर जो संख्या पहले रहेगी उसका 9 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना, तो हमने 9 गुना इसमें कर दिया, 2 गुना इसमें कर दिया, और इसके बाद हमने इसको गुणा किया। अब यहाँ पर देखा 88y माइनस 11x आया था, तो 11 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर तो दे दिया। तो यहाँ पर आया 8y माइनस x बराबर 0, और हमेशा x को हम आगे लेते हैं, तो x को हम आगे ले आए, परंतु यहाँ पर देखें तो x माइनस का है और पहली संख्या हमेशा प्लस की होनी चाहिए, तो दोनों पक्षों में एक बार फिर से हमने माइनस से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8 माइनस x माइनस 8y बराबर का 0। अब हम देखें तो x और x दोनों के निशान बराबर हैं, दोनों के निशान बराबर है, और संख्याएं भी x दोनों बराबर हैं। तो जब भी संख्याएं बराबर हों और उसके साथ चिन्ह भी क्या हो बराबर, तो हम क्या करते हैं घटाते, हमने घटा दिया, घटाने पर निशान चेंज होते हैं, चेंज कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर बराबर में जो आया वो लिख दिया। अब गुणा था तो गुणा का पक्षांतर भाग में, जो भी मान निकल के आएगा उसको हम समीकरण हमेशा 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे हमेशा ही। ठीक है, तो रख दिया हमको, तो x बराबर मिल गया 8। अब यहाँ पर x को माना था हमने इकाई का अंक, तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 लिख दिया, और हमने दहाई का अंक माना था y, तो y आया 1, हमने लिख दिया, तो हमको यहाँ पर संख्या मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए, कितने निकालने के लिए 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। कहां पर गई, बैंक, बड़ा बैंक गई, कितने रुपए निकालने के लिए 2000 रुपए निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपए, खजांची मतलब कैशियर जो होता है, उससे रुपए 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची से क्या कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए हैं। अब उसके बाद क्या बोला कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट, 25 नोट प्राप्त किए, मतलब खजांची ने 50 और 100 के मिला के कितने नोट दिए उसे, टोटल 25, और वही 25 को जब वो जोड़ दिए तो कितना आ जाता है 2000। अब आगे ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो कितने कितने मतलब संख्या पूछ रहा है हमसे, 50 के कितने और 100 के कितने। तो यहाँ पर पहले हम 50 के नोटों की संख्या कुछ मान लेते हैं और फिर 100 रुपए के नोटों की संख्या कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी हमारी x है, तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर y है। ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या x निकल आई और 100 रुपए के नोटों की संख्या y निकल आई। अब प्रथम शर्त देखते हैं हम कि क्या बोलता है प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त, नोटों की कुल संख्या कितनी है 25 है, तो यहां पर लिख देंगे नोटों की कुल संख्या बराबर कितनी है 25 है, मतलब 50 की भी रहेंगे उसमें 100 के भी रहेंगे। हम यहां पर करेंगे 50, मतलब ये x हो गया प्लस y, दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 25। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या x है
और 100 के नोटों की संख्या y है। मतलब 50 और 100 को जोड़ेंगे तो कितने नोट हो जाएंगे हमारे? 25 नोट हो जाएंगे। अब द्वितीय शर्त देखते हैं हम, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि उसने खजांची से कितने बोले? 50 और 100 के निकालने को बोले, मतलब 50 रुपए के और 100 रुपए के निकालने के लिए बोला। तो हम बोलेंगे माना 50 के एक्स नोट है प्लस 100 के वाई नोट है, बराबर कितने रुपए हो रहे हैं? रुपए 2000। ठीक है, तो यहां पर 50 के एक्स नोट है मतलब 50 एक्स, और 100 रुपए के वाई नोट है मतलब 100 वाई, बराबर कितना हो जाएगा? 2000। अब ये बन गया हमारे यहाँ पर समीकरण दूसरा। परंतु यहां पर देखें, दूसरा बनाने से पहले इसमें 50 लिखा है, इसमें 100 लिखा है, इसमें 2000 लिखा है। तो अपन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या देख रही? 50। तो 50 का 50 में भी भाग चला जाएगा, 50 का 100 में भी भाग चला जाएगा, और उसी 50 का 2000 में भी भाग चला जाएगा। मतलब दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर। तो 50 का भाग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x लिखा है। जब इसमें 50 से 50 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? x बचेगा। ये भी x बचा, ये भी x बचा, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर, जैसे ही हम भाग देंगे 50 से 50 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? x। अब 50 का 100 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 बार। अब 50 का 2000 में देना है तो 50 का 20 में तो जाएगा नहीं, 200 में जाएगा, तो 50 चौके कितना हो जाएगा? 200। अब एक जीरो बचा तो यहां पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। यहाँ पर नोटों की संख्या 25 थी, x प्लस वाई बराबर 25 आ गया। यहाँ पर 50 रुपए के नोटों को हमने बोला 50x और 100 रुपए के नोटों को बोला 100 वाई बराबर कितना? 2000। अब देखिए 50 के गुणज में है तो हमने 50 का दोनों पक्षों में हमने भाग दे दिया। तो यहाँ पर निकल आया x, यहाँ पर निकल आया 2 वाई, यहाँ पर निकल आया 40। तो ये 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000 को हमने जब 50 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 बार जाता है, यहाँ पर 2 बार जाता है और यहाँ पर 40 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 ये थे, समीकरण 2 ये है। अब यहाँ पर देखिए ये भी x है, ये भी x है, मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर है। उनके आगे के निशान भी कैसे? बराबर, चिन्ह बराबर है। और जब भी चिन्ह बराबर आएंगे तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा देते हैं हम। यहाँ पर समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 25 नोट थे, और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर क्या आ गया हमारा? 40। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 40। अब घटा रहे हैं तो निशान क्या होगा? चेंज। यहाँ पर 40 का आगे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा प्लस का y, यहाँ पर लिखा माइनस का 2y, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटेंगे। 2y में से 1y जाएगा बेटा, तो केवल 1y बचेगा। ठीक है, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर देखे 2y के आगे माइनस लगा है और 2y 1y से बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या इसके आगे माइनस लगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या जाएगा? माइनस। अब बराबर यहाँ पर देखे 25 प्लस का है, 40 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 25 में से 40 घटाए, चाहे 40 में से 25 घटाए, कितना बचेगा हमारे पास? 15। कितना बचेगा? 15। और ये 40 बड़ी संख्या है, इसके आगे माइनस लगा, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? माइनस। अब माइनस से माइनस कर देते हैं हम कैंसिल, तो y बराबर आ जाता है 15। ठीक है, y बराबर कितना आ गया? 15। अब जो भी मान निकल के आएगा उसे हम समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा? x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है? 25। ठीक है, तो y कितना लिखा है हमारे यहाँ पर? y का मान आया 15, लिख देते हैं, बराबर लिख दिया हमने 25। ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का। x बराबर 25 माइनस 15, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो यहाँ पर देखिए हम अब 50 रुपए के नोटों की संख्या x मतलब कितनी आ गई? 10। 50 रुपए के 10 नोट है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी? y, और y कितना आया? 15। मतलब 100 रुपए के 15 नोट है और 50 रुपए के 10 नोट है।
उत्तर लिख देंगे हम यहां पर, नीचे लिख देते हैं ₹50 के नोटों की संख्या x बराबर कितनी है 10 है तथा ₹100 के नोटों की संख्या y बराबर कितना है 15 है। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, उसने जो भी बोला था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। 50 के 100 के नोटों की संख्या निकालना था, तो 50 को x बोला था, x कितना आ गया 10, मतलब 50 के 10 नोट हैं, और 100 रुपए के नोटों को बोला था y, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y कितनी आई 15, तो यहाँ पर हमने लिख दिए। मतलब अब इसे जोड़ें तो 10 और 15 कितना होता 25, टोटल कितने नोट थे 25, तो यहाँ पर बेटा कितना था 25 था, तो हमने यहाँ पर भी 25 लाके रख दिया। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया है, आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब तक हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। यहां पर देखिए हमारा जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस वाली प्रश्नावली का, और इस पाठ का भी सबसे आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, एक पुस्तकालय है जो पुस्तकें किराए से देता है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों तक नियत किराया लगता है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लगता है। मतलब 3 दिनों तक किराया नियत रहता है, और उसके बाद अगर चौथे 5वें दिन की बात करें तो उसका फिर अलग से थोड़ा ज्यादा चार्ज, मतलब थोड़े और रुपए ज्यादा लिए जाते हैं, और पुस्तक किराए पे दी जाती है। 3 दिनों तक किराया समान रहेगा, परंतु तीसरे दिन के बाद जो किराया रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। कितने दिनों के लिए 7 दिनों तक। तो यहां पर देखें इस 7 दिनों में 3 दिन तो क्या रहेंगे नियत, और फिर कितने बचे 4 और 3 7 होता है, 3 दिन तक तो किराया नियत रहेगा, और 4 दिन का जो किराया रहेगा वो अलग से रहेगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक ₹21 अदा किए। कितने दिन तक पुस्तक रखी 5 दिनों तक, तो 5 दिन में 3 दिन तो किराया नियत रहेगा, बाकी जो 2 दिन है उसका हमें अतिरिक्त किराया लगेगा। अब यहां पर नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो जो पूछा उसी को हम XY मान लेते हैं। या फिर यहां पर देखें आप, तो उसमें क्या बोला नियत किराया और उसके बाद लिखा अतिरिक्त दिन का किराया, तो हमने बोला था जो पहले आया उसी को हम X मानेंगे, तो यहाँ पर नियत किराया पहले आ रहा है इसलिए हम क्या मान लेंगे X, और यहाँ पर पूछा भी है नियत किराया तो हम इसे क्या मान लेते हैं X माना, हल डाल लेते हैं, माना नियत किराया बराबर कितना है ₹X है। ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना मान लेते हैं हम ₹Y। ठीक है। नियत 3 दिन का किराया रहेगा X, और उसके दिन जो हम आगे जाएंगे, चौथा 5वां दिन जाएंगे, 6वां 7वां दिन जाएंगे, तो उसका हमें अतिरिक्त किराया क्या लगेगा Y। अब प्रथम शर्त लिख लेते हैं यहां पर। प्रथम शर्त, तो सरिता ने एक पुस्तक रखी थी, सरिता ने 7 दिनों तक, तो 7 दिन में 3 दिन नियत रहेंगे, मतलब यहां पर आ जाएगा X प्लस, अब 7 में से 3 दिन तो नियत हो गए, बचे कितने 4, तो 4 दिन कितना किराया लगेगा Y, तो 4Y, 7 में से 3 ये हो गया नियत किराया, और 4 ये हो गया, 4 और 3 कितना होता है 7, तो X प्लस Y, यहां पर 4 दिन है इसलिए क्या आ जाएगा 4Y। कितने रुपए अदा किए 27 रुपए, तो यहां पर लिख देंगे हम 27। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है। तो प्रथम शर्त में हमने देखा 3 दिन तक किराया नियत है और 4 दिन किराया अतिरिक्त लगेगा, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम दूसरी शर्त। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त अगर हम देखें तो दूसरी शर्त में क्या बोला है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, तो 5 दिन में 3 दिन किराया क्या रहेगा नियत, तो यहां पर 3 दिन तक किराया हो गया नियत। अब बचे कितने दिन 2 दिन, 5 में से 3 तो नियत हो गए, बचे कितने 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2Y बराबर कितने रुपए प्राप्त किए उसने, कितने अदा किए 21 रुपए, तो वहां पर लिख दिए 21। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहां पर देखें आप, ये X है और ये भी X है,
दोनों के पद बराबर है, उसके आगे की चिन्ह भी क्या है, बराबर। प्लस माइनस की चिन्ह क्या है, बराबर। प्लस प्लस, तो जब चिन्ह बराबर होती तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं। तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से हमें 2 को घटाना है। तो समीकरण 1 क्या लिखा है, x प्लस 4y बराबर 27। फिर क्या लिखा है दूसरा समीकरण, x प्लस 2y बराबर कितना लिखा है, 21। अब घटा रहे हैं तो घटाने पर निशान क्या हो जाते हैं, चेंज। यहाँ 21 का आगे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये इसका आगे प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसल। अब यहाँ पर 4 प्लस का है, 2 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बार। परंतु यहाँ पर 4 बड़ी संख्या, उसके आगे प्लस लगाए तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा देंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा और। यहाँ पर 21 प्लस का है, ये 27 प्लस का है, 21 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, तो 27 में से 21 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचा। और 6 किसका बचेगा, तो 27 देखे बड़ी संख्या, उसके आगे प्लस लगाते हैं, प्लस का बचेगा 6 हमारा। और आगे चले अपन, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। हमारा y बराबर कितना निकल आया, 3। y बराबर निकल आया 3। गुणा था किसमें गया, भाग में, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y बराबर कितना निकल आया, 3। तो y मतलब क्या निकला हमारा, अतिरिक्त ऋण का किराया कितना निकला, 3 रुपए। अब नियत किराया निकालते हैं हम, तो जो भी मान आएगा हम उसे किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। एक कोड बताया था मैं इस वीडियो में, 1 2 3 4 प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर हमको 3 4 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर हमने प्लस माइनस वाला जोड़ा घटाया, और लास्ट में समीकरण किस में रखेंगे, मान 1 में। तो जो भी मान निकल के आएगा उसका मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 1 में रखते हैं, पहले 1 उतार देते हैं। क्या लिखा है, x प्लस 4y बराबर लिखा है 27। x प्लस 4y बराबर लिखा है 27, हमने लिख दिया। अब y का मान रखना है, तो y का मान रख देते हैं। 4 की जगह 4 रख देते हैं, y की जगह कितना रखना है, 3 बराबर 27। अब x प्लस 4 3 12 बराबर कितना हो जाएगा, 27। x बराबर 27 लिखा है, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। तो 27 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से घटाएंगे 1। तो x बराबर निकला हमारा 15। तो हमारे नियत दिन का किराया कितना है, 15 है। नियत दिन का किराया कितना है, 15 है। और उसके अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा हमारा, 3 रुपए। ये वाला सवाल हमारे यहाँ, तो यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। हमसे नियत किराया पूछा था तो x लिखा था हमने, तो नियत 3 दिनों का किराया 15 रुपए है, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना, y मतलब 3 रुपए। मतलब अगर हम चौथे दिन रखेंगे तो हमको अलग से किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये विलोपन विधि का जो 3.3 थी, ये वाली प्रश्नावली समाप्त, और ये वाला अध्याय भी समाप्त। इसके बाद हम अगला वाला अध्याय चालू करेंगे, और उस अध्याय चालू करने से पहले हम आपको एक वीडियो डालेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि अध्याय 3 से कितने क्वेश्चन आए हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन का आपको फिर से रिवीजन करना है, और वो क्वेश्चन आपको हमारी किस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और बनेगा तो हम अलग से जो भी आपके 2015 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है, उन सारे की एक वीडियो बना के हम आपको या तो शॉर्ट में या तो वीडियो बना के ही डाल देंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप इस वाले क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन करें और अगले वीडियो आने का इंतजार करें, और वह वीडियो हमारे एक दिन में आ जाएगी, और उस वीडियो में हम अध्याय 4 पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करें, मस्त रहें।